you love Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विपत्ति पटिवाहाय सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सब रोग विनाशाय भवेदीर्घायु दायकं चितम उजुम करित्वानं परितं ब्रूथ मंगलम। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्मोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवर अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी में कल हमने उस कड़ी को आधा छोड़ा था। धम्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, इसी को हम देख रहे थे। आर्य अष्टांगिक मार्ग की पहली कड़ी है सम्यक दृष्टि, उसको कहा सम्मा दिट्ठी। ये ऐसा कड़ी है प्रथम कि इसके अंदर बाकी की सातों कड़ी समा जाती है। सम्यक दृष्टि अगर नहीं है तो सम्यक संकल्प भी नहीं आएगा, सम्यक वाणी भी नहीं आएगी, सम्यक कर्म भी नहीं आएगा, सम्यक आजीविका भी नहीं हम
पा सकते हैं और अंत में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को भी हम उपलब्ध नहीं हो सकते हैं अगर हमारे में सम्यक दृष्टि नहीं है। तो सम्यक दृष्टि का भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने बहुत मूल्य बताया है। सम्यक दृष्टि कल हमने देखा था कि दृष्टि को लेकर दर्शन, दूसरे अर्थ में उसको दर्शन कह सकते हैं। दर्शन का अर्थ हम जो आँखों से देखते हैं, खुली आँखों से जो देख रहे हैं, एक अर्थ होता है दर्शन, लेकिन उस दर्शन के साथ इस सम्यक दर्शन को कोई दूर परे का संबंध नहीं है। दूसरा है दर्शन का अर्थ हम ख्वाब में देखते हैं या तो कल्पना में देखते हैं। हम किसी की कल्पना करते हैं, जैसे कि जहाँ तक संबंध है धर्म का, तो हम किसी देवी देवता की कल्पना करते हैं, तो वो देवी देवता की कल्पना हमारे मानस पटल पर उपस्थित होती है। उस प्रकार का दर्शन को भी इस सम्यक दर्शन सम्मादिट्ठि को कोई दूर परे का संबंध नहीं है। दूसरा एक दर्शन की बात और है कि जब भी हम किसी प्रकार की कल्पना करते हैं तो कोई बार ये होता है कि इस प्रकार की कल्पना जो हम बार बार करते हैं तो मानस का एक स्वभाव होता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होता है। बाह्य प्रक्षेपण को हम सादी भाषा में कहें तो वो बाहर उपस्थित होता है, हमें दिखाई देता है। ऐसा जैसे कि हम बार बार अगर आप किसी भूत प्रेत का बार बार सोचेंगे ना तो आपको पेड़ में क्या दिखाई देगा? भूत प्रेत दिखाई देगा ना। तो इसी को कहते हैं बाह्य प्रक्षेपण। हमारा जो मानस है वो बाहर ऐसा बाहर वो उसका आभास खड़ा करता है। अगर आपके मन में एक बार सांप घर कर गया ना, सांप, तो आपको रस्सी पड़ा होगा ना, उसमें सांप दिखाई देगा, है ना। तो उसको कहते हैं बाह्य प्रक्षेपण। उस प्रकार का दर्शन को भी इस सम्मादिट्ठि को दूर परे का संबंध नहीं है। जब भी अगर आप जादूगर का खेल देखने जाते हैं तो जादूगर आपको हिप्नोटाइज कर देता है, आपको मैस्मराइज कर देता है, आपको सम्मोहित करके आपके सामने कोई आकृति खड़ी कर सकता है, कोई इमेज खड़ी कर सकता है। वो अगर चाहे तो आपके सामने कोई देवी देवता को खड़ा कर सकता है। आप सामने कोई देवी देवता नहीं होगा तो भी आपके सामने देवी देवता दिखाई दे सकते हैं। वो भी एक प्रकार का दर्शन है, लेकिन उस दर्शन को भी इस प्रकार के दर्शन के साथ कोई दूर परे का संबंध नहीं है। तो प्रश्न उपस्थित होता है हमारे मन में, तो फिर सम्मादिट्ठि क्या है? भगवान बुद्ध का कहना था सम्मादिट्ठि अर्थात जैसा है वैसा सत्य का दर्शन करने का, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोपित नहीं करना, किसी भी प्रकार का वर्बलाइजेशन, किसी भी प्रकार का विजुअलाइजेशन नहीं। वर्बलाइजेशन का अर्थ होता है हम कुछ वाणी से उच्चारण करते हैं, वो हम आरोपित कर देते हैं। कोई बार हम कल्पना के अंदर चले जाते हैं तो वो हमारे मानस पटल पर हम आरोपित कर देते हैं। वो सच्चाई नहीं होता है। सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि जैसी है वैसी देखना, सच्चाई को जो है वैसा ही देखना। इसीलिए भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तथागत। तथागत का अर्थ क्या होता है? तथ्य के सहारे चलते थे। तथ्य अर्थात प्रच्छन्न सत्य, छुपा हुआ सत्य। तो सम्मादिट्ठि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। सम्यक का अर्थ होता है ठीक ठीक, जैसा है वैसा ही देखना। तो दुनिया कैसी है? ये दुनिया कैसी है? दुनिया में सत्य क्या है? दुनिया में सत्य ये है कि दुनिया है वो दुखदायक है। हम चाहे स्वीकार करें ना करें, हमें अच्छा लगे ना लगे, ये आप भी शायद सोचेंगे और मेरे चैनल को देखने वाले लोग भी सोचते होंगे कि ये भंते जी है ना वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव नहीं है। भगवान बुद्ध नकारात्मक नहीं थे। ना मैं नकारात्मक हूँ, ना भगवान बुद्ध नकारात्मक थे। नकारात्मक नहीं थे, ये सत्य है। आप स्वीकार करें या ना करें, बुढ़ापा आने वाला है, व्याधि आने वाला है, मृत्यु आने वाला है। इसी सत्य को लेकर भगवान बुद्ध ने धम्म का निर्माण किया था।
तो इस सत्य को समझना है हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख है तो हम बस मायूस बैठ कर रह जाए और आंसू बहाते रहे और बस कुछ भी काम नहीं करे कि ये दुनिया तो दुख है, हमें क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम जिस तरह का ज़िंदगी जीते हैं उस तरह का ज़िंदगी जिए, जरूर जिए, लेकिन समझ के साथ जिए। क्या समझ हमें पैदा करना है, हमें क्या समझ पैदा करना है, यह भी बदल जाएगा। इस समय भी चला जाएगा, यह भी परिवर्तित हो जाएगा। हमारा परिस्थिति है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। दिस विल टू पास, यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। यह सच्चाई है। यह सच्चाई का दर्शन अगर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम सम्यक दर्शन में प्रतिष्ठित है। भगवान बुद्ध ने दूसरी बात यह कहा कि जो कुशल है उसको अपनाना है और जो अकुशल है उसे त्याग देना है। जो सच्चाई है, जो सत्य है उसे अपनाना है, जो मिथ्या है उसे छोड़ देना है। तो मिथ्या क्या है? हम सब कहीं ना कहीं गलती से कहो या तो अविद्या से कहो या तो अज्ञानता से कहो, हम मिथ्या में चले जाते हैं। कोई मिथ्या, बार बार मैं कहता हूँ, कोई मिथ्या देवी देवता है, कोई मिथ्या मान्यता है, इसी में हम घुस जाते हैं। वो मिथ्याचार है। वो मिथ्याचार से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध ने उसको मिथ्या दर्शन कहा है। कोई भी देखिए आप, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि एक माँ है, माँ के लिए सबसे बड़ा प्यार किसके प्रति होता है? माँ के लिए सबसे प्यारा कौन होता है? अपना इकलौता बेटा होता ना, इकलौता बेटा सबसे प्यारा होता है। लेकिन आपको बताऊं कि अगर तुम जब भी कोई मिथ्या देवी देवता में पड़ जाते हो, मिथ्या देवी देवता का मापदंड क्या है? कोई मिथ्या देवी है, देवता है, उसका मापदंड क्या है मालूम है? मिथ्या देवी देवता के हाथ में हथियार होते हैं, उसके हाथ में हथियार होते हैं, हिंसक होते हैं। और वो देवी देवता क्या करते हैं मालूम है? देवी देवता कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आपको उस दिन मैंने बताया था कि आपको झूठी तसल्ली देता है। तो झूठी तसल्ली कैसे देता है कि अगर किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनावट होगी ना तो वो उसको ठिकाने लगा देगा, तुम्हारा देवी देवता। तो होता क्या है मालूम है? जब भी एक माँ को अपने इकलौते बेटे के प्रति कोई नाराजगी आ जाती है, देखिए मैं आपको सच्चाई रियलिटी बताता हूँ कि माँ इकलौता बेटे के प्रति कभी नाराज हो जाती है ना, बहुत ही उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरी मानता नहीं है, करता नहीं है। तो आखिर में वो क्या सहारा लेगी? वो क्या सहारा लेगी? किसका सहारा लेगी? वही हिंसक देवी देवता का सहारा लेगी वो, कि ये मेरी माँ, तू उनको देख लेना। और आपको बता दूं कि अगर वो बच्चा परेशान होता है ना, उनको परेशानी आती है ना, किसी भी वजह से बीमार होता है, तो उनको क्या लगता है मालूम है? उनको लगता है देखो मेरी माँ ने, मेरी माता जी ने, मेरी देवी ने उनको परेशान किया। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। इसका कारण क्या है मालूम है? क्यों? क्योंकि हम मिथ्या देवी देवता में पड़े हैं। हम उस प्रकार के देवी देवता को मानते हैं जो हिंसक है, जो शत्रुओं को मारने के लिए जिससे पैदा किया गया। तो ये मिथ्याचार है, उसी में से हम बाहर आ जाए। ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? हम जो पंचशील का पालन करते हैं, हिंसा नहीं करना, जीवन में हिंसा करना नहीं, हिंसा करवाना नहीं। कोई हिंसा करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना, यह है सम्यक दर्शन। कभी चोरी नहीं करना, अदिन्ना दाना वेरमणि। कोई भी प्रकार की कोई चीज़ पड़ी है तो उसे उठाना नहीं। कोई चोरी करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना, किसी को चोरी करवाना नहीं, यह है सम्यक दर्शन। फिर हम व्याभिचार में कोई बार इंसान पड़ जाता है तो व्याभिचार से हमें विरत रहना है, तो ये है सम्यक दर्शन। मुसावादा अर्थात झूठ नहीं बोलना। हम
हम सफ़ेद, चाहे हमारे जीवन में हम जब भी कोई काम धंधा करते हैं, आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई बार आपको सफ़ेद झूठ ना बोलना पड़े, लेकिन प्रसंगोपात कोई झूठ बोलना पड़े तो ठीक है, लेकिन सफ़ेद झूठ नहीं बोलना। जैसे कि किसी को हानि होती हो ऐसा झूठ नहीं बोलना। फिर कहा कि कठोर वाणी नहीं बोलना। फरुसा वाचा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, वो सील में हम नहीं लेते हैं, लेकिन वो भी सील है कि हम कठोर वाणी ना बोले, किसी को दुख लगे ऐसी वाणी ना बोले कि जा तेरा सत्यानाश, ऐसी वाणी ना बोले जिसके दूसरों का हानि होता हो, कठोरता वाणी ना बोले। फिर और कहा कि चाडी चुगली ना करे। चाडी चुगली का ज़्यादातर महिलाओं का स्वभाव होता है, वो बहुत चाडी चुगली करके तो हम किसी का चाडी चुगली करके किसी का घर टूटे या तो किसी का भी हानि हो ऐसा ना करे। और आगे कहा कि व्यर्थ की बकवाद ना करे, जिसका हमें किसी के साथ संबंध नहीं है ऐसी बातों में ना पड़े। तो ये है सम्यक दर्शन। और भी कहा, और सबसे अगत्य की बात है और जो हमारे में लागू होता है, सबसे बड़ी बात है नशा पता। नशा पता करेंगे तो सारे सिल टूट जाएंगे। जो नशा पता करता ना वो आदमी के सारे सिल टूट जाते हैं। शराब पीता ना उसको फिर पैसा नहीं मिलेगा तो उसको चोरी भी करना पड़ेगा। शराब पीने वाले आदमी को जुआ भी खेलना पड़ेगा, फिर वो झूठ भी बोलेगा, सब करेगा। एक शील टूटता है तो दूसरा शील भी आ जाता है। तो हम हमारा समाज और धम्म की भलाई के लिए नशे पते से विरत रहे, ये है सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन है। और मैंने कहा कि सम्यक दर्शन का अर्थ हुआ कि जो हम चार आर्य सत्य है उसको हम आत्मसात करें। परिज्ञायन्ति में भिक्खवे, परिज्ञेयन्ति में भिक्खवे, ये है सम्यक दर्शन। अगर हम सम्यक दर्शन में प्रतिष्ठित होते हैं तो सम्यक संकल्प भी आएगा, सम्यक वाणी भी आएगी, सम्यक आजीविका भी आएंगी, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि भी हमको उपलब्ध हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कड़ी में। ये सम्यक दृष्टि के बारे में कहा था। सम्यक दृष्टि का मतलब आगे है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की ना हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य ना हो। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है हम निर्णय लेते हैं ना हमारे जीवन में। हमेशा देखिए आपको कभी ना कभी निर्णय लेने का जरूरत पड़ा, कभी ना कभी नहीं, रोज निर्णय लेना पड़ता है। इधर आना होगा तो भी निर्णय बहुत सोचना पड़ता है। कभी अभी बेल बजाए थोड़ी देर रह जाती हूँ, थोड़ी देर रह जाता हूँ। तो सम्यक संकल्प किसे कहते हैं? जो कुशल कर्म में हमें प्रतिष्ठित करता है, धम्म में हमें प्रतिष्ठित करता है, हमें सदाचार में, सद्भावनाओं में हमें प्रतिष्ठित करता है, उसे कहते हैं सम्यक संकल्प, धम्म संवेग। तो हमारा संकल्प हो वो शुद्ध हो, धम्म को लेकर हो। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं वो उच्च स्तर की हो, निम्न स्तर की ना हो। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, असत्य ना बोले, दूसरों की बुराई करता ना फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें फैलाता ना फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज व कठोर वचनों का व्यवहार ना करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की, बेमतलब की, मूर्खतापूर्ण बातें न करे, बल्कि उनकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और सउद्देश्य हो। एक सुभाषित नाम का सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध ने कहा, यही समन्नागता वाचा सुभाषितम येव भासति नो दुर्भाषितम, धम्मम येव भासति नो अधम्मम, पियम एव भासति नो अपियम, सच्चम एव भासति नो आलिकम। आलिकम अर्थात झूठा ना बोले। सुभाषित बोलता है, वो असुभाषित नहीं बोलता है, वो प्रिय बोलता है, वो अप्रिय नहीं बोलता है, वो धम्म वाणी बोलता है, अधम्म की वाणी नहीं बोलता है, वो कठोर नहीं बोलता है। तो इस प्रकार की जो वाणी है उसे क्या कहा?
सुभाषित वाणी कहा। तो हमारी वाणी है वो सुभाषित होनी चाहिए, तो उसको कहा सम्यक वाणी। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है, न किसी के पक्षपात की। आगे है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा बोलना, वो सम्यक होना चाहिए। मानी हम जब भी कोई कार्य करें तो उसके साथ हमारी सजगता जुड़ी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। जागृति, आपको मालूम है, अगर धम्म को हासिल करना है, आपको धम्म में परिपक्व होना है। किसी भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म, कोई भी साधना पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, धम्म में आपको परिपक्व होना है। तो आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में, एक वाक्य में आपको बता देता हूँ। अगर वो वाक्य में आप परिपक्व हो गए तो आप समझिए कि आप धम्म में परिपक्व हो गए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नई ध्यान करने की नहीं ज़रूरत है, नई वंदना की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही वाक्य आपके जीवन में उतार लीजिए। हाँ, अगर आपके जीवन में उतार लिया तो आप निहाल हो जाएंगे। उसको कहते हैं माइंडफुलनेस, उसको कहते हैं जागृति, उसको कहते हैं सजगता। सजगता अर्थात हम कोई भी कार्य करें, मैं पेंसिल उठाया तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं पेंसिल उठाया है। हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं यहाँ आपके सामने देख रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी दाईं ओर क्या हो रहा है। समझे? आप किस तरह से बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से हमारी उंगलियां हिला रहे हैं, हमारी आंखें किस तरह से हम देख रहे हैं, हम कैसे सुन रहे हैं, ये सब बातों को लेकर हम जब जागरूक होते हैं तो समझिए कि आप आधा जंग जीत गए धम्म के क्षेत्र का। जब भी रोटी बनाते हैं ना तो आप देखना कि किस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ। काम पर जब भी काम करते हैं तो आप देखना कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। हमारी हर एक क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जागृति के साथ होनी चाहिए, माइंडफुलनेस के साथ होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में एक दारुचिर्य नाम का भिक्षु था। सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य के आधार पर वो अरहंत बन गया। कौन से वाक्य के आधार पर? दिट्ठे दिट्ठ मंतम भविष्यति, सुत्ते सुत्त मंतम भविष्यति। मानी देखने में सिर्फ देखना हो, जानने में सिर्फ जानना हो, सुनने में सिर्फ सुनना हो। तो जब भी आप इस अवस्था में परिपक्व हो जाएंगे, देखने में सिर्फ देखना, जानने में सिर्फ जानना, तो समझिए कि आप धम्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए छोटा सा हिंट देता हूँ आपको, शायद मैंने बताया या नहीं बताया। मेरी धम्म देशना आपके लिए क्रांतिकारी हो सकती है। आप दो हाथ से काम करते हैं ना, दाएं हाथ से और बाएं हाथ से। जिस हाथ से काम करने के आप आदी है उसके विरुद्ध हाथ से आप काम करना। रोटी जैसे बेलते हैं उससे दूसरे हाथ से बेलना। झाड़ू आप अगर दाएं हाथ से लगाते हैं तो बाएं हाथ से लगाइए। कपड़ा अगर आप दाएं हाथ से निचोड़ते हैं तो बाएं हाथ से निचोड़िए। आप उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करना। कल आपके लिए होमवर्क है, कल मुझे बताना हाँ क्या होता है। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंडफुलनेस, आपकी जागृति, आपका सजगता बढ़ेगा, वो आपको धम्म में काम आएगा। तो ये है सम्यक कर्मांत, अर्थात हमारा जो काम है उसमें जागृति हो, कुशल कर्म हो, हमारा कोई भी मन वचन कर्म से हमें दूसरे को नुकसान ना हो, यह है सम्यक कर्मांत।
जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाना पड़ता है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। कुछ ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी आजीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। हमारी आजीविका कैसी हो? हमारी आजीविका से किसी को नुकसान ना हो, किसी को हानि ना हो, किसी को हिंसा ना हो, हमारी आजीविका से किसी को दुख ना हो, ऐसी कोई अगर नशे पते का धंधा करता है तो अच्छा नहीं है। तो हमारी आजीविका अच्छी होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम अर्थात सम्यक व्यायाम का लेकर हम इस कड़ी को फिर से आधी छोड़ेंगे, क्योंकि और भी 2 पत्ते हैं। सम्यक व्यायाम भगवान बुद्ध ने कहा चत्तारो संपद्धाना, 4 प्रकार का सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम यानी इधर जो जिम में कसरत करने आते हैं वो व्यायाम की बात नहीं है। ये व्यायाम शरीर अच्छा बनाने के लिए अच्छा है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ जो व्यायाम की बात कहा है वो हमारे मानस के व्यायाम की बात कहा है। हमारे जीवन में 4 प्रकार का व्यायाम महत्वपूर्ण है। पहला है कि हमारे अंदर कुछ तो गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो जो गुण है हमारे अंदर उसको हमें बचाए रखना है, उसे हमें पकड़ कर रखना है। जो सद्गुण है हमारे भीतर उसे हमें पकड़ कर रखना है। जैसे किसी के अंदर गुण है उदारता का गुण है, किसी को दान देने का गुण है उसमें, तो उसे बचाए रखना है। किसी के अंदर भावना है प्रामाणिकता की, किसी के अंदर भावना है सच बोलने की, किसी के अंदर भावना है ईमानदारी की, किसी के अंदर भावना है कि कभी नशा पता नहीं करता है। कोई आदमी अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, तो वो अपने गुणों से बचा के रखने का, तो ये पहला है। दूसरा है कि हमारे जो गुण नहीं है, हमारे अंदर सब गुण है ऐसा नहीं है, कोई भी दूध से धोया हुआ नहीं होता है, तो हमारे अंदर कोई गुण नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे गुण हैं वो हमारे अंदर लाए। हमारे अंदर किसी में कृपणता, दान का गुण नहीं होता है, बराबर कृपणता होता है तो उसके अंदर दान का गुण लाने का। किसी के अंदर प्रामाणिकता नहीं होती तो प्रामाणिकता लाने का। तो ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया, दूसरा व्यायाम हो गया। तीसरा व्यायाम है कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण होता है, हमारे अंदर कोई अवगुण है, हमारे अंदर अच्छाई या नहीं है, बुराई होती है। तो क्या कहा भगवान ने कि ऐसे दुर्गुण हैं उसे निकालने का, हमारे जीवन में से उसे बाहर करने का। जो मिथ्या है उसे त्यागने का। मिथ्या त्यागने के लिए बहुत तकलीफ होता ना, कितना तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। मिथ्या हमें छोड़ने में अच्छा नहीं लगता कि बंदे जी बोलते रहते, लेकिन मिथ्या जो है उसे छोड़ना। तो ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया। चौथा एक्सरसाइज है जो मिथ्या हम में जो नहीं है, हम में माने बाहर है मिथ्या, उस मिथ्या को आने नहीं देना, दुर्गुणों को हमारे अंदर आने नहीं देना। तो ये 4 प्रकार का एक्सरसाइज हम करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि हम हैं धम्म में परिपक्व हो रहे हैं। हम मिथ्या दृष्टि से बाहर आकर हम सम्यक दृष्टि में परिपक्व हो रहे हैं। तो आज के दिन बस इतना ही। आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जीवन में खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। सुखी भव्ययम निदुखो अहम निचम अहम विय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवैरिनो मज्जता च यवैरिनो। बोलिए साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma,
Subscribe the channel and press the bell icon.